वे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति करते हुए कौन सी चीजें नहीं करनी है। अगर आप करोगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। मन भगवान में निरंतर लगा रहे, यही भक्ति होती है। मनुष्य को सुख उतना ही मिलता है जितना उसका मन भगवान में लगा हुआ है। भौतिक जगत की चीजों से सुख केवल थोड़ी देर का होता है। उसमें भी वही चीज दूसरे को ज्यादा मिले तो अपने को भी सुख मिलना बंद हो जाता है। रिलेटिव होता है सुख। लेकिन आध्यात्मिकता में किसी का मन भगवान में लगे उसको सुख मिलेगा, मेरा मन भगवान में लगे मुझको मिलेगा। और वो सच्चा सुख होता है। इस सुख से किसी से ईर्ष्या नहीं होती। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको करने से भगवान में मन नहीं लगता, जो मना किए गए हैं? आखिरी पांचवा छठा और सातवां बताइए, जो मैंने आखिरी में बताया था। पांचवा छठा और सातवां कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने हैं? फिर मैं आपको आज आठवां नौवां बताता हूँ। 10 प्रकार के कर्म ऐसे होते हैं जिनको करने से मन भगवान में नहीं लगता। तब तक मैं आपको पहला दूसरा तीसरा बता दूं। पहला है जो बहिर्मुख हैं, भगवान की तरफ नहीं। कई प्रकार के बहिर्मुख मैंने आपको बताए थे। बहिर्मुख लोगों का संग नहीं करना। जो बंधन होता है, शिष्यों का बंधन, सेवक का बंधन, और संगी का बंधन, बंधु का बंधन। बड़े बड़े काम नहीं करने, बड़े ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ने, कंजूसी नहीं करनी। पांचवा क्या है? पांचवा छठा क्या है? वशवर्तिता। किस किस चीज के वश में नहीं होना है, किस किस चीज के वश में नहीं होना है। और देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी। अच्छा जरा बताइए तो किस किस चीज के वश में नहीं होना है? शोक के, और किसके वश में नहीं होना है? किसी पर्टिकुलर आदत के, बिल्कुल ठीक। और नशीली चीजों के, वेरी गुड, यस, नशीली आदतों के। और चौथा? चौथा नहीं लिखा क्या किसी ने? तीन तो ठीक बताए। कुसंस्कार, बुरे संस्कार।
और सातवां था अन्य देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी है, अपमान नहीं करना है। आठवां है निषिद्ध आचरण, हाँ, जिसको नहीं करना हमको, तो ये सब नहीं करना। अब आप देखिए कितने सारे लोगों के बुरे संस्कार हैं, कितनी बुरी आदतों में पड़े, वो कहाँ बेचारे भक्ति कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं, नाम लेना शुरू, पर मन लगेगा थोड़ी उनका, बुद्धि लगी नहीं है अभी। तो इसको इसलिए उन लोगों को थोड़ा थोड़ा संग दे के, प्यार से पुचकार के, उनकी कठोरता को स्वीकार भी करते हुए, है ना, साधु तरीके से धीरे धीरे भक्ति में लाना पड़ता है। आठवां है दूसरों को, दूसरे यानी दूसरे प्राणियों को, दूसरे जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना, उद्वेग नहीं देना, अपने भोजन के लिए किसी की हत्या नहीं करना। किसी ने कोई बुरे काम किए हैं, उसके बुरे काम उसके बुरे कामों को लेकर दूसरे को बताते रहना, उसका आंदोलन खड़ा कर देना, दूसरों की निंदा करना, कलह करना, दूसरों के लिए कटु वचन कहना, झूठी गवाही देना, आडंबर करना, दूसरों की सुविधा में बाधक बन जाना, तो भक्त ऐसी चीजों से बचते हैं। पर हिंसा करना, चोरी करना, दूसरे के धन हड़प लेना, दूसरे को चोट पहुंचाना, पराई स्त्री का लोभ करना, ये सब बहुत ही उद्वेग करने वाले काम हैं। जुआ खेलना, हिंसा करना, ये सब दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को मार के आप खा रहे हो, कितना गलत। सीधी बात, दूसरों को शरीर मन वाणी से कष्ट नहीं देना। वास्तविक जो भक्त होते हैं उनका स्वाभाविक दूसरों के प्रति ना दया होती है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम भावमासुर मुच्युत्य यया तब्ध अधोक्षजा। जो वास्तविक भक्त होते हैं वो दूसरों के प्रति उनका दया रहती है, कृपा करते रहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में जो भक्त होता है वो स्वभाव से ही सबका दोस्त होता है, बड़ा अच्छा अच्छा होता है, स्वभाव से ही दोस्ती होती है उसकी सबके प्रति। तो जो दिव्य अवस्था की जो दोस्ती होती है ना वो अलग होती है, और जब हम लोगों की जो बद अवस्था में होते हैं ना, तो अब संसारिक लोगों की जो दोस्ती है ना वो अलग टाइप की होती है। लेकिन जब आप भक्ति करते हुए दोस्त बनोगे ना, वो एक डिफरेंट दोस्ती होती है, बड़ी मीठी दोस्ती होती है वो। तो कुल मिलाकर ये है कि भाइयों आप लोगों को ना थोड़ी अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या होती है भक्ति, जरा एक बार यहाँ पे रिवाइज हो जाए, क्या होती है भक्ति, कौन बताएगा। भक्ति क्या होती है, तीन स्तर पे होती है, हाँ। साधना स्तर, राग स्तर, प्रेम स्तर। साधना भक्ति, राग भक्ति, प्रेम भक्ति। चलो मैं ही बता देता हूँ। हमें भक्ति करनी है, ठीक है। भक्ति का मतलब होता है, तो कौन सी वाली भक्ति बताऊं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज की तीसरा स्टेज। चलो तीसरा स्टेज। भक्ति मतलब जब पे भगवान से प्रेम हो गया, मतलब मन 100% लग गया। अब बस भगवान से ही उनके गुण सब कुछ क्लियर हो गया ना, तो भगवान से मन हो गया, आपका प्यार हो गया। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे,
हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा। तो जिसको प्यार हो गया ना वो गाएगा ऐसे। भैया अब आप ही के रहेंगे हमेशा। भौतिक जगत में भी गीत गाते हैं, गीतकार गीत लिखते हैं, हीरो हीरोइन गाते हैं प्यार भरे गीत। पर भगवान से जो जिसका मन लग गया वो शुद्ध भक्त है। मन लगने लगा है अब लग जाता है, बार बार लगाते हैं, लग जाता है, लग जाता है, फिर हटता है, फिर लग जाता है। उसको राग भक्ति बोलते हैं। और जब मन लगता नहीं है, जबरदस्ती लगाना पड़ता है, उसको साधना भक्ति कहते हैं। तो हम लोगों को भगवान की पहले साधना भक्ति करनी है, वो विकसित होते होते राग बन जाएगी, फिर वो विकसित होते होते प्रेम बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, लिख लिया सबने? तो जिस अवस्था के हम भक्त होंगे, उस अवस्था की हम मैत्री हमारी दूसरों के प्रति रहेगी, उस अवस्था की हमारी दया रहेगी दूसरों के प्रति। जैसे होता है ना कि जगत में एक शब्द है फिलेंथ्रॉपी। फिलेंथ्रॉपी में मत जिसमें लोग दयावश लोगों को दान करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। पर वास्तविक जिसकी भक्ति होती है ना, वो तो सबके प्रति वैसे ही निछावर होता है। तो पॉइंट क्या है, हम लोगों को दूसरों को उद्वेग नहीं देना है, वरन हमें दूसरों के कष्ट को हटाने का प्रयास करना है। एनीवे, लिख लिया आपने पॉइंट? नौवा, नौवा है जो कार्य हमको नहीं करने हैं, वो है सेवा अपराध नहीं करना है और नाम अपराध नहीं करना है। सेवा अपराध का मतलब होता है कि भगवान की सेवा में जो अपराध होते हैं, सामर्थ्य रहते हुए भी प्रयास नहीं करना, आज्ञा का पालन नहीं करना, अपवित्र रहना, निष्ठा नहीं होना या अभिमान करना, विग्रह यानी मूर्ति सेवा से संबंधित जो गलतियां होती हैं, उसको सेवा अपराध कहते हैं। 32 प्रकार के होते हैं, 32 ऐसे कार्य होते हैं जिनको सेवा अपराध कहते हैं। इसकी एक अलग से क्लास कर लेंगे डिटेल में। पर मूल रूप से यही है कि सामर्थ्य है लेकिन प्रयास नहीं करते, धन है लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते, वंदना नहीं करते। जो जो आज्ञा है मंदिर में जैसे जा रहे हैं, उसमें कुछ कुछ पालनीय नियम होते हैं, उसको पालन नहीं करना, अशुद्ध अवस्था में मंदिर में चले जाना। कई कई नियम होते हैं, छोटे छोटे नियम होते हैं। भगवान के आगे पैर फैला देना, भगवान को पीठ दिखा देना, मंदिर में चिल्लाना, झूठ बोलना, कई होते हैं, ये तो अभी डिटेल में जाने का समय नहीं है। अपवित्रता, तीसरा है अपवित्रता, अपवित्र शरीर से चले जाना, गंदे कपड़े पहन के चले जाना, भगवान की आरती के समय दूसरी चीजों का चिंतन करना। हम्म? मंदिर में आरती में गए, वहां किसी स्त्री को देखते रहना, भगवान के वहां जाकर ये उल्टी सीधी बातें करना, ये सब अपराध, सब सेवा अपराध है। अपराध के कारण ही तो मनुष्य भक्ति नहीं कर पाता है, पाप के कारण और अपराध के कारण। ऐसे ही थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी है कि कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया की इतनी अच्छी चीज, इतनी सुंदर चीज, विश्व की सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है वो कृष्ण भगवत भक्ति है। वो क्यों नहीं कर रहे सब? क्या साधु नहीं पहुंच पा रहे या गीता नहीं पहुंच पा रही उन तक? उनके पाप उनको विश्वास ही नहीं करने दे रहे हैं।
या अभिमान होना। ठीक है। और 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, उससे भी बचना है। नाम अपराध की भी हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, पर अभी के लिए इतना है कि इसे लिख लो बस आप लोगों को पता ही है ये बड़ा पहला है। नाम अपराध में पहला है भक्तों का अपराध। साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, और देवताओं को भगवान से अलग नहीं मानना चाहिए। देवता भगवान के सेवक हैं, ऐसा मानना चाहिए। तीसरा है गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। चौथा है शास्त्रों का खंडन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पांचवा है हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना, कि बस ये सब इसको बड़ा चढ़ा के बोला गया है। छठा है हरिनाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पे पाप करना। आठवां है दूसरे शुभ कर्मों के साथ हरिनाम की तुलना करना। नौवां है जो श्रद्धा जिसको नहीं है उसको हरिनाम लेने के लिए कहना। और 10वां है कि इतना सुनने के बाद भी हरिनाम नहीं करना। तो ये 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। इसकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे। तो ये कुल मिलाकर 10वां भगवान की निंदा, और भगवान की निंदा का अनुमोदन करना, उसकी सहायता करना। भगवान की निंदा करते हैं ना लोग। तो ये 10 प्रकार के ऐसे काम हैं जो मनुष्य करेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको छोड़ना ही होगा आपको। अब आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हम लोग अटके हैं। ओके। तो फिर कल से नया टॉपिक करेंगे, और डिटेल्ड चीजें और अच्छी अब भक्ति की गहराइयाँ धीरे धीरे आएंगी। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। सो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। 5th पॉइंट। कौन सा 5th पॉइंट? कई 5th पॉइंट है। कार्पण्य है यहाँ पे वो वाला। यस प्रभु जी, कार्पण्यता इसका मतलब क्या था? तो कार्पण्य का मतलब होता है व्यवहार में कंजूसी करना। जैसे मान लो आप लोगों से मिलते हो, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आप मीठे बोल नहीं बोल रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, उसमें कंजूसी कर रहे हो। या कहीं पे और धन में कंजूसी करना, जहाँ पे आपको धन की सेवा करनी चाहिए वहां पे आप नहीं करते हो, जो आपका कर्तव्य बनता है, तो वो कंजूसी है। और मेहनत करने में कंजूसी करना, घर में कुछ काम है, कुछ सेवाएं हैं, तो आप आलसली लेटे रहते हो, बात नहीं मानते, इसको कहते हैं कार्पण्य। 3 प्रकार के कार्प कंजूसी: व्यवहार में, धन में, और मेहनत में। ठीक है।
ओके, राखी माता जी का प्रश्न है, अगर अपराध हो जाए तो कैसे माफी मांगे? तो देखना पड़ेगा कि कौन सा अपराध हुआ है। तो अगर वैष्णवों का अपराध हुआ है तो वैष्णवों से क्षमा मांगनी चाहिए। उनको चिट्ठी लिख के क्षमा मांगो, मैसेज करके क्षमा मांगो, फोन करके क्षमा मांगो, या जाके क्षमा मांगो। और वैष्णव दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वैष्णव हमेशा माफ करते हैं। कभी भी वैष्णव, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वैष्णव कहे कि मुझे क्षमा करो, वो कहेगा हम नहीं करेंगे। तो अगर वो कहे हम नहीं करेंगे तो उसको अपराध लग जाएगा कि अरे तुम कठोर कैसे बन सकते हो। और ये तो वैष्णव अपराध हुआ। और अगर मान लो किसी से सेवा अपराध हुआ है, भगवान के मंदिर में और इसमें उसमें, तो उसमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, या फिर गीता का एक अध्याय, कोई भी अध्याय अध्ययन करना चाहिए, इस तरह से। तो हमें ना आध्यात्मिक चीजों की महिमा को बहुत अच्छे से समझना है ना। आध्यात्मिक चीजें ना बहुत अ, ये एक बार समझ आ जाए ना तो फिर हटती नहीं है, गहरी होती है, क्योंकि भगवान के द्वारा दी जाती है ना। तो जैसा हमारे गुरुजन और हमारे भक्त लोग हमें बताते हैं कि हमें नाम धाम भक्त भगवान विग्रह हर चीज के प्रति प्रेममय एटीट्यूड रखना चाहिए। कभी भक्ति जो है ना, भक्ति बड़ी कोमल चीज है। भक्ति में कठोरता नहीं होनी चाहिए, भक्ति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, भक्ति में तो कई बार मन मुटाव हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। पर हो भी जाता है तो फिर रियलाइज हो जाता है भक्तों को। भक्ति में टांग नहीं अड़ाई जाती, भक्ति में परेशान नहीं किया जाता, और भक्ति में परेशान नहीं हुआ जाता। दोनों चीजें हैं। कोई अगर करने की कोशिश करता है तो वो भक्त कहाँ है, अभी उसको भक्त बनना है। तो भक्ति करते हुए भक्त लोगों को बहुत से दुख भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन वो खुशी खुशी उठाते हैं। यही कारण है कि भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए तुम इतना कुछ कष्ट सहते हो। तो क्योंकि मन अगर अड़ जाता है ना किसी चीज पे, गलत चीज पे अगर अड़ जाता है, तो फिर मन भक्ति मजे से नहीं कर पाता, उसको भारीपन लगता है ना। जैसे हमारे सर में कोई बोझ है तो हमारे को भार लगेगा, हम चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, वो बोझ तो मुश्किल देगा ना हमें। तो इसी प्रकार बाहरी बोझ नहीं है, लेकिन मन कुछ गलत चीज को अगर पकड़ ले, गलत चीज को सोचने लगे, गलत चीज का चिंतन, वो भारी हो जाता है। और जब मन सुकून में होता है, वो खिलखिला के आनंदित होता है, उछलता है कूदता है, उसको एक अलग ही फीलिंग होती है। तो जब सब ठीक होता है तो भक्ति में बड़ा आनंद होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रसन्न आत्मा, मेरी भक्ति में प्रसन्न आत्मा होती है। गुरु महाराज कहते हैं हैप्पी डिवोटी इज अ डिवोटी। अगर भक्त खुश नहीं है, इसका मतलब वो कहीं गड़बड़ कर दी उसने, और उसको ध्यान देना चाहिए। और गलतियां होती हैं तो वो हमेशा, इसीलिए हमेशा विनम्र रहकर, दंडवत करके, वांछा कल्पतरु हम दंडवत करते हैं प्रतिदिन। सुबह आप करते हो ना, सुबह मंगल आरती के बाद, कि जाने अनजाने अगर कुछ हो जाए क्षमा मांग लेते हैं, इस तरह से। तो आजकल तो व्हाट्सएप, फोन, मैसेज, वॉइस रिकॉर्डिंग, चिट्ठी, और कई तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। ओके, अब प्रश्न है, किसी को कष्ट देने पर भक्ति में बाधा आती है? ऑफकोर्स, ऑफकोर्स बाधा आएगी। अपराधी तो हो गया ना, निश्चित आचरण कह रहे हैं आप। किसी किसी को कष्ट देंगे तो परमात्मा उसके भीतर है कि नहीं है? कष्ट देना नहीं चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को मारती है तो वो उसको ऐसा नहीं है कि उसको दुखी करना चाहिए, उसको सुधारना चाहती है वो। सरकार अगर किसी को दंड देती है तो उसको सुधारना चाहती है। बड़े लोग दंड देते हैं तो सुधारने के लिए देते हैं, ये भावना होती है। समझ में आया? किसी को कष्ट नहीं देना, कर्तव्य करना है हमेशा। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना इतना अच्छा। बताइए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है? देखता हूँ किसको, कौन बिल्कुल सटीक बताता है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? मैसेज में बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब में भगवान के दर्शन करने हैं। हाँ, वेरी गुड। जो भी मिलता है, कोई भी प्रभु जी, कोई भी माता जी, कोई भी सेवक, कोई भी बड़ा छोटा बालक, हाँ बिल्कुल सही, सबके हृदय में कृष्ण। देखो ये फॉर्मूला हमारा, और ये फॉर्मूला कोई मैंने डिस्कवर नहीं किया, कृष्ण गीता में कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जब मुझे कोई देखने की कोशिश करेगा, नोट करो, भगवान कहते हैं जब कोई मुझे देखने की कोशिश करेगा तो मैं दिखूंगा भी। हरि बोल। अब इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? हरि बोल प्रभु जी। योमाम पश्यन्ति सर्वत्र, भगवत गीता 6 अध्याय का 30वां श्लोक है, 6.30। अभी चेक कर लो आप, अगर रखिए साथ में तो आप ओपन करो। योमाम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यामि। जो मुझे सब जगह देखने की कोशिश करता है, सब में देखने की कोशिश करता है, तो मैं उसे सब में दिखता भी हूं। अब प्रभु बताइए जी, बात गलत होगी सिक्स क्या? अध्याय, सिक्स सिक्स 6.30 या 6.30? 6.30। 6.30 बिल्कुल सही। जी प्रभु जी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। पश्यामि सच में न प्रणश्यति, सच में सच में न प्रणश्यति। सच में न प्रणश्यति। जी प्रभु जी। मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता, वो मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। युमाम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यामि। तो जो मुझे थैंक यू सब प्रभु। जगह देखने, सब में देखने की कोशिश करता है, मैं उसे सब में दिखता हूँ। भगवान कह रहे हैं भाई मैं दिखता हूं तो दिखे उनके, भाई उनका मर्जी है, मैं दर्शन जब देने को तैयार हूं तो तुम कोशिश ही नहीं करते, तो कैसे दिखेंगे आपको? अपने आप थोड़ी दिखेंगे। कोशिश करो। दिन में कितने लोगों से मिलते हो, सब में देखो। आप एक दिन में 100 लोगों से मिलते हो, 200 लोगों से मिलते हो, 300 लोगों से मिलते हो, जितने लोगों से मिलते हो, जितने लोगों से बात करते हो, उसमें ये भावना करके फिर बात करो। ठीक है? ओके यार, प्रश्न है, नाम क्या है भाई आपका? रॉकिंग गेम्स, क्या नाम है आपका? और आप कहाँ से मैसेज कर रहे हो? किसी का पति धोखा दे तो क्या करें? किसी का पति करे कि आपका पति करे? अगर पति क्या धोखा दे, हरि बोल, आप धोखा ना दो, क्या धोखा दे कि दूसरी दूसरी स्त्री को पसंद करे, उसका पाप उसको मिलेगा। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग कुसंग में पड़ के कई बार ऐसा कर देते हैं। और धोखा क्या, आप देखो, एक सच्चा व्यक्ति कौन होता है कि वो पति को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान के उसकी सेवा करोगा साहब। और आपकी सेवा के प्रभाव से अगर मान लो वो उसका मन कभी गड़बड़ होता भी है, वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं ना, तो हम चाहते हैं सब लोग हमसे प्यार करें, सब लोग हमारी सुने। अरे ये सब मत सोचो कि लोग हमसे प्यार करें, आप ये सोचो कि हम सेवा करें और हम कृष्ण भजन करो। तो अगर आप कृष्ण भजन करते हो, कृष्ण भक्ति करते हो, मन भगवान में लगाते हो, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त को जो जरूरत है भाई मैं कर दूंगा। योगक्षेमम वहामि अहम। जिस चीज की आपको जरूरत है, आपको पति की जरूरत है, पति, तो भगवान आपके पति की रक्षा कर देंगे। उसको जाने नहीं देंगे, उसको संभाल लेंगे। भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इस पे चिंता मत करो कि कौन किसको धोखा दे रहा है। आप बस सेवा करो, भजन करो, भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी कौन किसका पति कब तक रहेगा साथ? कौन सा बच्चा साथ रहेगा? कौन सी माता पिता साथ रहेगा? थोड़े दिन की बात है। जो भी जितने दिन साथ है वही बहुत बड़ी बात है। कर्तव्य करो, भजन करो। मैं सच कह रहा हूँ, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है?
डरो मत, चिंता मत करो, डाउट मत करो। और क्राइम पेट्रोल मत देखो। कुछ टाइम पे पता नहीं मेरा भी ऐसा वो हुआ था, मैंने कुछ दिन क्राइम पेट्रोल देखा और मैं इतना घबरा गया कि मेरी चेतना ही खराब हो गई। जहां भी देखता हूँ वही सब, अरे कहीं इसने तो ऐसा नहीं किया, इसने तो ऐसा नहीं किया, इसने ऐसे, इनका अरे तो चेतना पे कितना असर पड़ गया। तो बहुत पहले की बात है, आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो मैंने ये अनुभव किया है कि जैसी चीजें हम देखते हैं तो वैसा हम पे प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसलिए मन को वहां से हटा के भक्ति में लगाओ अच्छे से। ठीक है, गॉट इट। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी।